यहाँ पर जो भी समिति या कोर्ट जो भी बने हैं ये सिर्फ श्रेय भड़ियाणा के सरपंच खरताराम को जाता है। इन्होंने साले मोहम्मद जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, वो बहुत पहुंच वाले आदमी थे और उनके डंडे से हुआ ये सब कुछ। खरताराम जी की अभी मूर्ति वसुंधरा के टाइम से बना हुआ है ये एसडीएम कार्यालय, उस टाइम का बजट है। भड़ियाणा का हॉस्पिटल बना वो भी वसुंधरा के टाइम का बजट है और भड़ियाणा सीएससी बनाया इन्होंने, पर इसके अंदर एक ढंग का डॉक्टर नहीं है जो ढंग से नाड़ी दे के दवाई दे दे। राहुल गांधी 10 तक की गिनती कराई, वो गिनती हम अभी तक भूले नहीं है। अभी दोबारा ये गिनती लेके आएगा उसको मुंह ठोक के जवाब देंगे। 1 रुपया भी बिल्कुल माफ नहीं हुआ है। देव से केसीसी का किसान अपना 30-30 हजार रुपये ब्याज भर के क्लेम इस मरुद्रा के अंदर दे रहे हैं। हम मरुद्रा के सामने खड़े हैं। बैंक मैनेजर से विकास तो खूब हुआ है, इस बार विकास खूब हुआ है। ऐसे अपन देखे तो 5 साल पहले के देखे तो शैतान सिंह थे, उस टाइम कुछ नहीं हुआ है। एकमात्र विकास बिल्कुल था ही नहीं। बीजेपी की टाइप का कोई विकास नहीं है और कांग्रेस का टाइम का विकास है, लेकिन अब हमारा जो आरएलपी आ रही है, हम सब आरएलपी के साथ हैं। भड़ियाणा के अंदर जो विकास हुआ है वो हमारे सरदे खरताराम जी ने किया है। खरताराम जी अपने डंडे से काम करवाते थे, उनको कोई बीजेपी से मतलब नहीं था, न कांग्रेस से था। पूरी बाप जी देनो है। अच्छा, जीतान भेजना है, मोहरत भी जो कहीं नहीं है। क्या कारण? कारण पहले हार गया, हमको जीतान मेलनो है, भावना है, विकास है, घर घर गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के साथ विभिन्न न्यूज चैनल्स अपने अपने सर्वे के लिए निकल चुके हैं। 24 न्यूज राजस्थान पोखरण के भड़ियाणा पंचायत में है, वो पंचायत जहां बहुसंख्यक जाट है और इस पंचायत से जो है कांग्रेस या बीजेपी के वोटों का एक महत्वपूर्ण समीकरण तय होता है। अधिकतर वोट गांव से अधिकतर सरकारें गांव से चुनी जाती है। हम भड़ियाणा में हैं, भड़ियाणा में हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि भड़ियाणा का क्या है माहौल। हाँ जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल गोदारा है, भड़ियाणा का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो स्थानीय अभी वर्तमान में विधायक है साले मोहम्मद जी, उन्होंने खूब काम करवाया और मैं तो मान रहा हूँ कि राजस्थान पूरे के अंदर एक जो भड़ियाणा उपखंड के अंदर जो पोखरण कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भड़ियाणा में काम हुआ है, इतना काम कहीं पे भी नहीं हुआ है। क्या काम हुआ है? भड़ियाणा पहले एक केवल ग्राम पंचायत लेवल की पंचायत थी, उसको तहसील है वो कांग्रेस के कार्यकाल में बनाया गया है। उपखंड है वो पिछले है वो कांग्रेस के कार्यकाल में बनाया था, फिर वापस बीजेपी की सरकार आ गई तो वहां पर बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उपखंड अधिकारी तक भड़ियाणा में नहीं लगाया गया और जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो यहाँ धूल छाटती रही और वापस जैसे ही 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी तो उपखंड अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया और उसके बाद में नई पंचायतों का पुनर्गठन हुआ तो उसमें इधर उधर खूब छोटी पंचायतें भी बनी है जिससे आम लोग को फायदा हो रहा है और पंचायत समिति भी भड़ियाणा नई बना दी गई। बाकी अल्पसंख्यक छात्रावास है, आईटीआई कॉलेज है, अम्बेडकर छात्रावास है, राजकीय महाविद्यालय है जिनके अभी भवन है वो बन रहे हैं, काम चल रहे हैं और भी रोडों का जगह जगह आप जिधर भी जा रहे हो पोखरण विधानसभा के अंदर हर जगह रोडों का जाल बिछा हुआ है। कुछ काम है जो अभी प्रगति पे है, चल रहे हैं वो पूरे। रोडों का जाल बिछा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? रोडों का जाल ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो नई रोड बनी है बढ़िया पोखरण से फलसूंड तक, ये रोड बनने से पहले पूरी टूट गई, पूरी हर जगह खड्डे से खड्डे हो रखे। मेरे से पहले वक्ता भाई साहब ने बताया कि इतना अच्छा काम कांग्रेस ने किया है। यहाँ पर जो भी समिति या कोर्ट जो भी बने हैं ये सिर्फ श्रेय भड़ियाणा के सरपंच खरताराम को जाता है। इन्होंने साले मोहम्मद जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, वो बहुत पहुंच वाले आदमी थे और उनके डंडे से हुआ ये सब कुछ। खरताराम जी की अभी मूर्ति लग चुकी है, ये इन्हीं के कार्यकाल में लगी है। हाँ, इन्हीं के कार्यकाल में लगी है, गांव की जनता ने लगाई है और गांव की जनता ने पैसे का डोनेशन देके लगाई है। ये कोई साले मोहम्मद नहीं लगाई है, बिल्कुल। इसके अंदर इन्होंने खुद ने विवाद डाला था, इनके भाई साहब जो अब्दुल्ला जी इन्होंने विवाद डाला था इसके अंदर, ठीक है ना। अभी भी पुलिस लगी हुई यहाँ पर, अभी इसका कोई समीकरण नहीं निकला। हरियाणा में कहा जा रहा है खूब काम हो गए, कॉलेज बन गई, पंचायत बन गई, एसडीएम कार्यालय हो गया। तो हाँ, वो पहले से बना हुआ है, वसुंधरा के टाइम से बना हुआ है ये एसडीएम कार्यालय, उस टाइम का बजट है। भड़ियाणा का हॉस्पिटल बना वो भी वसुंधरा के टाइम का बजट है और भड़ियाणा सीएससी बनाया इन्होंने, पर इसके अंदर एक ढंग का डॉक्टर नहीं है जो ढंग से नाड़ी दे के दवाई दे दे। कोई भी डॉक्टर नहीं है। अभी स्कूलें बनी है, कर्मोन्नत बहुत हुई है, पर टीचर नहीं है। अभी जो टीचर कुछ जैसलमेर में थे, अभी एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है कि मिडिल स्कूल इंग्लिश मिडिल स्कूलों में इनको एग्जाम देकर अपने होम जिले में स्थानांतरित कर रहे हैं। वो यहाँ से फिर निकल के चले गए, हमारी स्कूलें फिर खाली हो गई है। हमारे बच्चे यहाँ से सरकारी में से निकाल के हमने इस प्राइवेट स्कूल में डाले। एक बच्चे की 10वीं की फीस 60,000 रुपए। ये गरीब किसान कहाँ से लाएगा? किसान की इस साल फसलें पूरी बर्बाद हो गई है।
कोई गिरदारी नहीं। 5 साल में किसान को 1 रुपया भी केसीसी क्लेम नहीं दिया है सरकार ने। और हमारे बच्चे जो पेपर लीक के अंदर, रीट के अंदर कई बच्चे पीछे रह गए। किसानों का कर्ज माफ हुआ है। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 तक गिनती गिनोगे, सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। कर्ज माफ 1 रुपया भी नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने 10 तक की गिनती कराई, वो गिनती हम अभी तक भूले नहीं है। अभी दोबारा ये गिनती लेके आएगा उसको मुंह ठोक के जवाब देंगे। 1 रुपया भी बिल्कुल माफ नहीं हुआ है। देव से केसीसी का किसान अपना 30-30 हजार रुपये ब्याज भर के क्लेम इस मरुद्रा के अंदर दे रहे हैं। हम मरुद्रा के सामने खड़े हैं, बैंक मैनेजर से आप पूछ सकते हो। कोई काम नहीं हुआ है। सड़क देख लो, बिल्कुल टूटी हुई पड़ी है। युवा हो, आप बताइए, बनियाना में कॉलेज खुल चुका है, एक बड़ी सौगात दी है। कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, बनियाना में विकास तो खूब हुआ है। हाँ। इस बार विकास खूब हुआ है। ऐसे अपन देखे तो 5 साल पहले के देखे तो शैतान सिंह थे, उस टाइम कुछ नहीं हुआ है। एकमात्र विकास बिल्कुल था ही नहीं। बीजेपी की टाइप का कोई विकास नहीं है और कांग्रेस का टाइम का विकास है। लेकिन अब हमारा जो आरएलपी आ रही है, हम सब आरएलपी के साथ हैं। और आरएलपी कौन है? दूल्हा कौन है आरएलपी का? बनिया अमर सिंह गोदरा है। आएंगे अभी आरएलपी से और भारी मतों से उनको हम जीता के यहाँ से भेजेंगे। अच्छा। और हम युवा सब आरएलपी के साथ हैं। जब कांग्रेस ने काम करवाया तो आप क्या देखते हैं, क्यों आरएलपी के साथ? देखो, ये क्या कारण है? दोनों सरकारें मिली जुली है। हाँ। दोनों मिली जुली का खेल खेल रही हैं। किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है, अन्याय कर रही है। हाँ। और ये जो मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, बलात्कार वगैरह, ये सब झूठे हैं। ये सब झूठे हैं और लड़कों को फंसाने की साजिश की जा रही है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? बनियाना में काम हुआ है अब की बार, क्या माहौल लग रहा है बनियाना में? थैंक यू सर। कहाँ हुआ है काम? यदि कागजों के अंदर हुआ है तो हमें पता नहीं है। बाकी ग्राउंड लेवल पे तो कोई काम हुआ नहीं है। रोड आपके सामने, ये तहसील लेवल का गांव है, बट देख लीजिए आप भी कहीं विकास हुआ है तो। इस रोड का तो अभी निर्माण हुआ है। कहाँ हुआ है? काफी साल पहले हुआ है, कचरे से भर पड़ा। ये तहसील है, कोई आम छोटा गाँव नहीं है। ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ। हम अच्छा कैंडिडेट देखते हैं जो विकास पुरुष। क्या नाम है? मेरा नाम नक्सरम है। आप कॉलेज की बात कर रहे हो, आप किसे देख रहे हो? अब की बार कौन आएगा बनियाना? हम विकास पुरुष जो काम करने वाला। विकास पुरुष कौन है आपकी नजर? हमें एक आस है, महाराजा प्रतापपुरी। अच्छा, महाराज प्रतापपुरी। हाँ जी, प्रतापपुरी जी है। अब उनका हम परीक्षा लेंगे 5 साल के लिए। देखते हैं, परखते हैं कैसा लगता है। प्रतापपुरी जी आते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल आते हैं, हर वक्त हमारे साथ। क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? उनसे हमारी सारी उम्मीदें हैं, वो हमारी सफल हो। हमें आशा और विश्वास है उनके साथ। बनियाना का क्या माहौल है? बनियाना का माहौल है, महंत प्रतापपुरी जी को यहाँ से 36 कौम बनियाना से, पोखरण विधानसभा से 36 कौम यहाँ से विजय बना के विधानसभा भेजेगी। और 36 काम का होगा। कांग्रेस के अंदर सिर्फ 4 काम हुए हैं जो सभी जनता को पता है, 36 कौम को पता है। 4 काम कौन से हुए? युवाओं का पेपर लीक, युवाओं का भविष्य खराब करना, जंगल राज, बहन बेटी सुरक्षा नहीं है, व्यापारी सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार की अगर देख लो कोई कानून व्यवस्था नहीं है। राजस्थान के अंदर अगर आज भी कुछ है तो सिर्फ जंगल राज है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 36 कौम को साथ लेके चलने का काम उसने किया नहीं है। बीजेपी एकमात्र ऐसी सत्ता है जो केंद्र से लेके आज दिन तक जनता और 36 कौम री भावना समझे, 36 कौम रो विकास करे। अगर हरियाणा के अंदर जो विकास हुआ है वो हमारे सरदे खरताराम जी ने किया है। खरताराम जी अपने डंडे से काम करवाते थे, उनको कोई बीजेपी से मतलब नहीं था, न कांग्रेस से था। अगर हरियाणा के अंदर उपखंड बना है, खरताराम जी ने बनवाया। तहसील बनी है, खरताराम जी ने करवाया। आज नहीं, आज से कई साल पहले अगर शिक्षा का अगर बगुल किसी ने बजाया था इस मारवाड़ के अंदर, खरताराम जी ने बजाया था। जो हरियाणा से युवा पढ़ के बहुत अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं। आज हरियाणा के अंदर जो विकास का श्रेय अगर अपन देते हैं, सिर्फ एक ही मूर्ति है जिसका नाम खरताराम जी है, और किसी ने विकास नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई हो। दूसरी बात यह है, आज भी अगर हमारे पोखरण विधानसभा से 36 कौम कांग्रेस सरकार से पीड़ित है, किसी का कुछ विकास नहीं हुआ, सभी लोग परेशान हैं। राहुल जी आए थे, उन्होंने बोला था किसान का कर्जा माफ करूंगा, 1 से लेके 10 तक गिनती बोली थी। आज दिन तक किसान केसीसी और लोग ब्याज दर भर रहे हैं, 40-40 हजार रुपए ब्याज भर रहे हैं। लोग मायूस हैं, लोग दुखी हैं। इन्होंने अभी बताया कि हरियाणा में कॉलेज बन चुका है, हरियाणा में सड़क आ चुकी है, मेरी बात सुनो, बन चुका है। तो आप कौन से विकास की उम्मीद कर रहे हैं? अरे विकास नहीं साहब, ये पैनल बना हुआ पहले से, पैनल से बनता है, चाहे कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ, ये पैनल का सिस्टम है, पैनल से बनेगा। इसके अंदर काम हो तो होगा, और उपखंड के स्तर से काम हो तो होता है। अगर दूसरी कोई भावना होती
सतीश काम का और कोई काम होता तो बता दे। अब की बार कौन से मुद्दे हैं, आपको कौन से काम है जो आप उम्मीद करते हैं कि खूब। सरकारों के ये काम है जो देखो, बनियाना में अगर कोई करवाएगा तो मेरी- जनता चुनेगी? जनता चुनेगी। बनियाना के अंदर ऐसे खूब विकास है। देखो स्कूलें लग गई हैं, स्कूलें कर्मोन्नत की गई है। उस स्कूलों के अंदर आज भी मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है। हमारे यहाँ जो बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है देखने के लिए। आज अगर किसी किसान भाई को डिलीवरी की समस्या हो जाए तो यहाँ से बनियाना से तुरंत पोखरण रेफर करते हैं। कहाँ सुविधा है? अगर सुविधा होती तो यहाँ डॉक्टर लगते, सुविधा होती तो टीचर लगते। एक टीचर के भरोसे 200 300 बच्चे बैठे हैं, कोई टीचर नहीं है। स्कूलें कर्मोन्नत कर ली सिर्फ अपनी सत्ता और जनता को लुभाने के लिए, और उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। विकास एक ही मात्र, अगर पोखरण विधानसभा के अंदर विकास करवाना है तो महंत प्रतापपुरी जी सतीश काम को साथ लेके करेंगे और विकास करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। महंत प्रतापपुरी ये जनता विकास की भावना करेंगे है। ये कह रहे हैं, हाँ, इस पे बिल्कुल, आपका बिल्कुल क्या सही बात कहना है। आप ये बताइए, कांग्रेस, बीजेपी या बनियाना में कोई और तीसरा मोर्चा? भारतीय जैसा जनता कि पार्टी, RLD की भारतीय बात जनता हुई। पार्टी इस बार सक्षम होगी अच्छा जी। कि किस वजह से सक्षम हो रही है? सक्षम आपको इसलिए क्यों लग सतीश रहा है? कौम को साथ लेकर चलने वाले महंत प्रतापपुरी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोमाराम गोदर है। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता क्योंकि देखो भावनाएं, सबकी भावना उनके साथ में जुड़ी है। उन्होंने 5 साल यहाँ मेहनत की है। जिस 872 वोटों से जो हारे थे, उसकी वापस खामियाजा भुगतने के लिए पोखरण की विधानसभा के लोग टकटकी लगा के बैठे हैं कि आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को और कमल के फूल को यहाँ से खिलाएंगे। अच्छा, कमल के फूल को खिलाएंगे। क्या लग रहा है बनियाना में आपको? टिकट प्रतापपुरी बाप दिन देनो है। अच्छा, जीतान भेजना है, मोहरत भी जो कहीं नहीं है। क्या कारण? कारण पहले हार गया, हमको जीतान मिलनो है। भावना है मिन करी, विकास है, घर घर गया है, 5 साल आया है, 5 साल उन्होंने हाँ। दुख की घड़ियों के अंदर साथ दिया। साथ दिया है, घर घर वर्तमान मंत्री जी थे, उन्होंने किसी पीड़ित का दुख दूर नहीं किया है। और ये लोग 5 साल के अंदर महंत जी घर घर कंधे से कंधा लगा के युवा साथियों के साथ, अगर छत्तीस कौम की पीड़ित जनता के साथ वो चले हैं, उन्होंने विकास किया। और अगर किसी रोया वृद्ध महिला और छत्तीस कौम का उन्होंने सुख दुख का अंदर साथ दिया है। क्या लग रहा है आपको अब की बार बनियाना में कांग्रेस, बीजेपी या फिर किसी तीसरे मोर्चे को देख रहे हो? चल रहे को तो मैं जनता होना हूँ, तो अनपढ़ आदमी हूँ। अच्छा। मैं प्रतापपुरी जी नहीं सा हूँ। अच्छा, क्यों? प्रतापपुरी जी आवे आपने? हाँ अच्छा, साले मोहम्मद क्यों नहीं? साले मोहम्मद तो कह के मैं खूब काम करवाया हूँ। साला मोहम्मद साहब वीडियो जारी कर सके भैया अच्छा। बार आए देखियो आप। हाँ, कौन सा वीडियो? वो सोशल मीडिया में कौन ट्रैक हुए तो कौन से वीडियो? वीडियो कॉलिंग वालों, अच्छा, वीडियो कॉलिंग वालों वीडियो देखियो, पब्लिक पूरी जाने। अच्छा, ठीक है, तो गाँव रो विकास हो रही है, सोशल मीडिया रो विकास हो रही है। अच्छा। देखो ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि 36 कौम साथ में है, तो ऐसा है कि अपना अपना अलग अलग मत है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, तो बताए ना। ये कह रहे हैं कि बनियाना में स्वर्गीय खरताराम जी ने काम कराया। मैं मानता हूँ स्वर्गीय खरताराम जी ने काम कराया, पर स्वर्गीय खरताराम जी का देहांत है, वो शैतान सिंह जी के कार्यकाल में उनका देहांत हो गया। उसके बाद में भी तो पंचायत समिति अभी बनी। ये कह रहे हैं ये एक पैनल है पंचायत समिति का। तो पंचायत समिति का पिछली बीजेपी की सरकार के अंदर ही पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था और पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ था। तो बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसलमेर जिले में एक ही नई पंचायत समिति नहीं बनी और छोटी छोटी पंचायतें बनाई, तो इससे आम जनता की पहुंच है वो नजदीक हो गई। और रही बात, ये कह रहे हैं कि शिक्षा में टीचर नहीं है, तो टीचर का मेरा यह मानना है कि अभी 48,000 गवर्नमेंट ने अभी 48,000 टीचरों की नियुक्ति दे दी है और लगभग 90% टीचरों ने अभी हाल ही में 2-3 दिन में नियुक्तियां प्राप्त कर ली। और बाकी ये प्रोसेस चल रहा है। और बाकी ये कह रहे हैं कोई प्रोग्रेस की, तो जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे अपने कार्यकलाप दिखाता है। तो उस हिसाब से अभी जैसे मान लो कोई कॉलेज शुरू हुआ, तो कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसका काम 60 से 70% आप अभी मौके पे भी जाकर देख सकते हो, काम चल रहा है। तो काम पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद में फैकल्टी भी आ जाएगी। धीरे धीरे काम जीरो से शुरू होता है। तो कॉलेज की आपने बात की, वर्तमान में पुराने एक पोस्ट ऑफिस के कार्यालय में कॉलेज चल रहा है, उसकी बिल्डिंग बड़ी जर्जर है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे रिस्क के अंदर पढ़ रहे हैं, टीचर नहीं है। कॉलेज दे दिया लेकिन टीचर नहीं है। ऐसा है कि अल्टरनेट ये व्यवस्था की गई। बाकी सरकार की तरफ से वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है, पोस्टों के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। और आगामी है वो अगली सरकार आएगी, उस टाइम हम है वो हमारी जो भी पोस्ट है उनकी भर दी जाएगी। बाकी बिल्डिंग भी तो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बढ़ रही है, मौके पे बन रही है। ये अगर हमारी ऐसी
मंशा होती है केवल कागजों में करना है, तो ये वित्तीय स्वीकृति क्यों जारी करवाते, मौके पे बिल्डिंग क्यों जारी करवाते? कागजों में तो शुरू हो ही गई थी पहले ही। बाकी आप अल्पसंख्यक छात्रावास का देख लो, 80 से 90% काम हो गया है। ITI कॉलेज का काम चल रहा है, अम्बेडकर छात्रावास का काम चल रहा है। कोई भी ऐसी योजना बता दे जिसके अंदर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। बाकी मैं तो कह रहा हूँ, इस पिछले बजट के अंदर जो काम धरातल पे हुआ है उस काम को तुरंत चालू करवाने वाली ये एक ही मात्र कांग्रेस सरकार है। कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। धरातल में आप जाओ ना, मौके पे जाओ, आपके काम हो रहे हैं सारे। बाकी ये कह रहे हैं कर्ज माफी के संबंध में, कर्ज माफी के संबंध में ऐसा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों का जो भी कर्ज था सबका कर्ज माफ किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्ज माफ हुआ है। और रही बात ये बीजेपी कह रही है, तो आपके भी कार्यकाल में वसुंधरा जी ने कहा था कर्जा माफ करने का, माफ नहीं किया था। और दूसरे के पैसे मिले थे वसुंधरा के टाइम में। ये कहना है, रही बात ये है रामदेरा के अंदर, अभी रामदेरा के अंदर इनका देखा एक पोस्टर, बेचारा किसान आदमी जो घर पे बैठा है वो पोस्टर लगाए हुए, और फिर सीएम साहब ने कलेक्टर को ऑर्डर दिया और उसका महाननी का पोखरण थाने के अंदर मुकदमा कांग्रेस नहीं वो फोटो दिया है। उस मेघवाल का फोटो जो अशोक जी के पास में चेयर पर बैठा था, उसका कांग्रेस ने फोटो चढ़ा के एडिट कर दिया था। कांग्रेस ने कैसे एडिट कर दिया था? वो फोटो बीजेपी के पोस्टर में लगा है। वो खुद कह रहा है, ठीक है ना, लगा है, वो खुद कह रहा है। दूसरी बात ये बोले रेवेन्यू विलेज, मैं सुनो, इन्होंने बोला कि कई रेवेन्यू विलेज बनाए हैं। अब किसान का घर कहीं है, खेत कहीं है, उसको उस विलेज में डाल दिया है। वो बेचारे किसान रो रहे हैं, मेरा खेत वहाँ है, घर मेरे इस विलेज में डाल दिया है। वो कहाँ जाएगा बेचारा, रो रहा है वो। 22 करोड़ का घोटाला, ठीक है ना, ये 22 करोड़ का साथ में कौन सा घोटाला? 22 करोड़ जो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, उसमें अब्दुल फकीर का हाथ है। नाराजगी किससे है आपकी? अब्दुल्ला फकीर से नाराजगी है, साले मोहम्मद से नाराजगी? दोनों से नाराजगी, सरकार से नाराजगी हमको। सरकार क्यों नाराजगी है? आपका क्या नाम है? हनीफ। अनीफ जी, आपकी क्यों नाराजगी है सरकार से? कांग्रेस से काम नहीं होता है। क्या काम नहीं हुआ है आपका? कुछ काम नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, हम कहाँ के रहने वाले हो आप? हम यहाँ से बनियाना। अच्छा, अब की बार किसे चुनोगे? प्रतापपुर जी को। क्यों? क्योंकि ये अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ। तो ये बनियाना की जनता थी। मैं बनियाना चौराहे पर हूँ। लोगों ने अपनी बात की, अपनी बात कही। जहाँ कांग्रेस के लोगों ने अपनी बात रखी, तो वहीं बीजेपी के जो समर्थक है उन्होंने भी अपनी बात रखी। लोगों का कहना है कि हम प्रतापपुरी को देखना चाहेंगे, तो वहीं कांग्रेस के लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार ने मौजूदा वक्त में खूब काम करवाए हैं। मेरा नाम कुलदीप है। आप 24 न्यूज राजस्थान की चुनाव यात्रा देख रहे हैं।